है आपका 1/3 ऑफ द वर्क ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। अब देखो इसको अपन कई तरीके से देख सकते हैं। क्या कि सबसे पहले तो मैंने आपको यह बता रखा है कि वर्ब के पहले आने वाला पूरा का पूरा भाग क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट अगर आपका किसी भी प्रेपोजिशन से बना हुआ है तो वर्ब जो है वो प्रेपोजिशन के पहले वाले भाग के अनुसार आती है। क्यों आती है ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वाला जो भाग होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। कौन सा केस है ये? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब यूज नहीं होती है, वर्ब हमेशा सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग यूज होती है। ठीक है, तो अब इसके पहले क्या आ गया? 1/3। और 1/3 का मतलब है 1/3। क्या मतलब होता है? 1/3। अब बात यह आती है कि 1/3 भाग किसका है? 1/3 भाग किसका है? तो यहां पे दिया हुआ है वर्क। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ नाउन्स होते हैं, वर्क, इंफॉर्मेशन, ठीक है, और भी कई सारे नाउन थे, फर्नीचर, ठीक है ना, और भी कई सारे थे, एडवाइस वगैरह। तो ये सारे के सारे जो नाउन्स हैं वो आपके अनकाउंटेबल हैं। क्या है ये? अनकाउंटेबल। ठीक है, अब अनकाउंटेबल की बात करें अपन तो जैसे पानी है, पानी का अगर आधा करेंगे तो भी वो अनकाउंटेबल रहेगा। पानी को पूरे को अगर अपन यूज करते हैं तो भी वो अनकाउंटेबल रहेगा। तो कितना भी भाग आप यूज करो वो अनकाउंटेबल ही रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अनकाउंटेबल होता है हमेशा कौन सा? सिंगुलर। तो वहां पर वर्ब आ जाएगी आपकी सिंगुलर। यहां तक ये तो हो गया ठीक। ठीक है, लेकिन अब 1/3 की हम और बात करें। क्या 1/3 हो गया या हाफ हो गया? जैसे मान लो मैंने कर दिया 1/3 द बुक्स इंटरेस्टिंग, एक तो ये दे दिया और एक और दे दिया आपको 1/3 ऑफ द बुक इंटरेस्टिंग। अब आप कहोगे सर ये तो काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब तो बहुवचन हो गया। लेकिन एक चीज देखो ध्यान से कि यहां जो नाउन दिया गया है वो बहुवचन है। कौन सा नाउन है? बहुवचन। तो एक से ज्यादा जो किताबें हैं उसमें से 1/3, एक से ज्यादा जो किताबें हैं उसमें से 1/3। तो अब एक से ज्यादा जो किताबें हैं उनमें से 1/3 का मतलब एक से ज्यादा हो गया। तो ये याद रखना है आपको कि यहां कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, कोई भी क्या आ जाए? फ्रैक्शन। क्या आए? फ्रैक्शन आए। फ्रैक्शन का मतलब आपको पता है भिन्न होता है। ठीक है, इसके बाद में ऑफ आए। तो ये याद रखना कि अगर मान लो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए, एक आ जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ, और इसके बाद में आएगा बहुवचन नाउन आएगा। कई बार वो आपको ऐसे भी दे देता है फ्रैक्शन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो बहुवचन में से तो 1/3 एक से ज्यादा ही होगी, तो इसलिए यहां पर आर आ गया। लेकिन अगर मान लो काउंटेबल नाउन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन अगर दिया है तो काउंटेबल नाउन का जो हिस्सा है, चाहे आप आधा हिस्सा की बात करो, चाहे आप 3/4 की बात करो, चाहे 1/3 की बात करो, कितने भी हिस्से की बात करो, चाहे परसेंटेज की बात करो, 20%, 30%, लेकिन है तो एक किताब के अंदर का ही ना। तो अगर मान लो फ्रैक्शन आ जाए, ऑफ आ जाए और उसके बाद में कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो वहां आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। ठीक है ना, जैसे एक सेव का आधा। एक सेव का आधा मतलब सेव एक भी नहीं हुई पूरी। बहुवचन कब होता है? बहुवचन होता है कब? जब एक से ज्यादा हो। वो तो एक भी पूरी नहीं हुई, एक से कम है, ये एक से कम है ये तो। ठीक है, तो यहां पर इज आ जाएगा। तो देखो फ्रैक्शन के बाद में अगर मान लो यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर। लेकिन अगर मान लो बहुवचन आ जाता है तो हमेशा जो वर्ब आएगी वो भी आपकी बहुवचन ही आएगी। अगर मान लो यहां पे काउंटेबल नाउन दिया हुआ है लेकिन वो सिंगुलर दिया हुआ है, इसका जरूर ध्यान रखना, तो फिर यहां पर आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, आपको बहुवचन वर्ब का प्रयोग नहीं करना है।
ठीक है, तो एक ही सवाल से कई सारे सवाल बन गए और इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर था वो कौन सा था, ये। ठीक है, तो वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, एक तो इससे सवाल पूछ लिया, एक आपको मैंने ये बता दिया कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, और वर्ब जो आती है हमेशा किसके अनुसार आती है, सब्जेक्टिव केस के अनुसार। किसके अनुसार आती है, सब्जेक्टिव केस के अनुसार। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के पहले वाला जो भाग था वो सब्जेक्टिव केस है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब है ना। फैक्ट की बात करें तो वो तो कंसेप्ट हो गया, फैक्ट की बात करें तो फैक्ट ऐसा हो जाएगा कि वर्ब के पहले वाला पूरा पूरा भाग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अगर सब्जेक्ट में कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी प्रेपोजिशन आ जाता है, तो वर्ब जो यूज होगी, ठीक है, वर्ब जो होगी वो हमेशा प्रेपोजिशन के पहले भाग के अनुसार होगी। ठीक है, तो एक ही सवाल से कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन खूब आएंगे आपके। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग हमको सपोर्ट तो करो, इनको लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करो इस पे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलो अगले, अब चलते हैं देखो अगले सवाल पर।